हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमी विद सोनी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। पिछले क्लासेस में हमने प्रोनाउन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, इसमें हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में प्रोनाउन कैसे यूज किए जाते हैं, सारे मतलब कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, इसी के बेस पर आज हम कुछ 20 MCQs को प्रैक्टिस करने वाले हैं। सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, आइदर, ईच और नाइदर का यूज हम सेंटेंस में किस तरह करते हैं, इन सभी के बेस पर ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस जैसे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इसमें हमें करेक्ट प्रोनाउन को चूज करना है कि इसमें कौन सा सही प्रोनाउन यूज किया जाएगा। ओके, सेंटेंस है डैश इज माई बेस्ट फ्रेंड। डैश इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब हमें इसमें ये देखना है, ऑप्शन नंबर ए है हिम, हिम। ठीक है, बी है ही, सी है हिज और डी है हिमसेल्फ। ठीक, इसमें हिम जो है प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव कैसा होता है, इसलिए ये तो आंसर नहीं होने वाला है। हिज ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। हिमसेल्फ ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है, इसलिए इन तीनों में से ये आंसर नहीं होगा। हमारा जो बी ऑप्शन बचा है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ही, क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है और यहाँ सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ही। सेंटेंस के शुरू में सबसे पहले हमें क्या किया जाता है, हम करते हैं सब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट ही हुआ इसमें, सब्जेक्ट ही। सेंटेंस हमारा बनेगा ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सी आइडेंटिफाई, सॉरी, सी इनवाइटेड राम एंड डैश टू द पार्टी। सी इनवाइटेड राम एंड डैश टू द पार्टी। अब यहाँ हमें कौन सा प्रोनाउन भरना है ये देखना है। सेंटेंस में जो सी, ये तो सही, मतलब सी ऑब्जेक्टिव केस में है, और जो इनवाइटेड है ये वर्ब है, वर्ब के बाद राम दिया गया है, राम एक नाउन है। ठीक है, और वर्ब के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन की हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ठीक है, अब राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हमें इसकी ऑब्जेक्टिव केस यूज करनी होगी। अब इसमें ये देखना होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है। ठीक है, ए है आई, आई तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा है मी, तीसरा है माई सेल्फ, माई सेल्फ भी नहीं होगा और माइन भी नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बचा मी, ये हमारा आंसर होगा, यही इसमें भरा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आई का ऑब्जेक्टिव रूप होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा सी इनवाइटेड राम एंड मी टू द पार्टी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सी इनवाइटेड राम एंड मी टू द पार्टी। यहाँ आई हम नहीं भर सकते क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं प्रोनाउन या नाउन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द पजेसिव प्रोनाउन। इसमें हमें पजेसिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। पजेसिव प्रोनाउन पहला ए माई,
बी माइन, सी मी और डी माई सेल्फ। ठीक है। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन अपने साथ पजेसिव प्रोनाउन अपने साथ कोई भी मतलब नाउन नहीं लेते हैं। ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो अपने साथ नाउन लेते हैं एक। तो माई जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए ये तो आंसर नहीं होने वाला है। ओके, ये नहीं होगा आंसर। और मी ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये भी नहीं होगा। माई सेल्फ ये रिफ्लेक्टिव केस होता है प्रोनाउन का, ये भी नहीं होगा। ठीक है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यही करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है। और माइन एक पजेसिव प्रोनाउन होता है। क्या हुआ इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, माइन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। माई का पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। ठीक है। और इसके साथ कभी भी हम दूसरे नाउन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ऑलरेडी नाउन छिपा रहता है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस को देखना है, कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। दिस इज माई बुक, दैट बुक इज योर। दिस इज माई बुक, दैट बुक इज योर्स। दिस इज माइन बुक, दिस बुक इज योर। अब इसमें पहला सेंटेंस दिया है दिस इज माई बुक, दैट बुक इज योर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि योर जो है इसके साथ हम एक नाउन को लेते हैं और योर के साथ यहाँ नाउन लगानी है, ये इसलिए गलत है। और ये माइन बुक ये भी गलत है क्योंकि माइन के साथ कभी भी हम नाउन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी गलत है और डी नंबर भी गलत है। बी ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि इसमें दिस इज माई बुक और दैट बुक इज योर्स, ये ठीक है। योर्स, योर्स ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। और इसके साथ हम कोई नाउन का यूज नहीं करते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज ए पजेसिव प्रोनाउन। इसमें भी हमें पजेसिव प्रोनाउन को देखना है कौन सा है। ही, नो, ही एक सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। हिज, हरसेल्फ, हरसेल्फ भी नहीं है। देम ये भी नहीं है। बी ही करेक्ट आंसर है, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। बी ही करेक्ट आंसर हुआ इसका। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। इसमें हमें करेक्ट रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन को देखना है कौन सा है। ठीक है। सी हर्ट, सेंटेंस दिया है सी हर्ट डैश वाइल प्लेइंग। ठीक, सी हर्ट डैश वाइल प्लेइंग। ओके। ए हर सेल्फ, बी हर, सी और डी ऑप्शन है हर्स। ठीक है। इसमें हर तो नहीं होगा, सी ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी नहीं होगा, हर्स ये भी नहीं होगा। ठीक है। यहाँ ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? हर सेल्फ। ओके। और यही हमारा करेक्ट आंसर, सी हर्ट हर सेल्फ वाइल प्लेइंग। सी हर्ट हर सेल्फ वाइल प्लेइंग, और ये नंबर इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है विच सेंटेंस इज करेक्ट। इसमें करेक्ट सेंटेंस को हमें देखना है कौन सा है। ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, ही हिम कंप्लीटेड द वर्क, ही हिज कंप्लीटेड द वर्क, ही कंप्लीटेड द वर्क। डी नंबर भी गलत है क्योंकि इसमें डबल सब्जेक्ट को यूज कर लिया है। और सी नंबर भी गलत है, ही हिज कंप्लीटेड यहाँ मतलब ये भी गलत है। और बी ही हिम कंप्लीटेड द वर्क ये भी गलत है। जो हमारा पहला ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है। ही के साथ हमने इसमें इसकी रिफ्लेक्टिव केस को यूज किया है। ठीक, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन हुआ। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट सेंटेंस हुआ। 8वां क्वेश्चन हमारा है, 8 क्वेश्चन हमारा जो है क्या है? आइडेंटिफाई द सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसमें हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। देम नहीं हो सकता क्योंकि देम ऑब्जेक्टिव है। देयर ये भी नहीं हो सकता, देयर्स ये भी नहीं हो सकता। इसमें जो सही ऑप्शन है दे,
दे जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? दे को हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। दिस पेन इज डैश, माई 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 तो हो नहीं सकता, ठीक है, और मी ये भी नहीं हो सकता, माई सेल्फ ये भी नहीं हो सकता। माई जो है वो सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, मी ऑब्जेक्टिव केस में, माई सेल्फ रिफ्लेक्टिव केस में, और जो माइन है ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, ये ही माइन जो है पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यही है, दिस पेन इज माइन। ठीक, माइन के बाद कभी भी हम नाउन का यूज नहीं करते हैं। इसका क्या आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसमें हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को देखना है कौन सा है। आई तो नहीं हो सकता क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। माई भी नहीं हो सकता, माइन ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है आई का क्या होता है? मी, ठीक। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रोनाउन रिप्रेजेंट फर्स्ट पर्सन प्लूरल। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल को दिखाता है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और बी। इसमें हम आई किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं? आई सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। यू सेकंड पर्सन होता है, दे थर्ड पर्सन होता है। जो बी बचा हमारा, ये ही करेक्ट ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्लूरल में हम बी का यूज करते हैं, सिंगुलर में आई का और प्लूरल में बी का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच प्रोनाउन रिप्रेजेंट सेकेंड पर्सन। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि सेकेंड पर्सन कौन सा होता है प्रोनाउन, ठीक है। सेकेंड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन यूज करा जाता है? यू, बी, बी नहीं होता, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है। दे थर्ड पर्सन, और सी ये भी थर्ड पर्सन, ठीक है। यू जो है ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रोनाउन रिप्रेजेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब इसमें ये पूछा गया है थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन से प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में, ठीक। बी ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है प्लूरल में, ये नहीं हो सकता। यू ये सेकंड पर्सन है, ये भी नहीं है इसका आंसर। अस ये तो है ही नहीं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है बी की। ओके, जो सी नंबर है ही, सी जो ऑप्शन है ही दिया गया है, ये ही हमारा करेक्ट आंसर है, और यही थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज किया जाता है मेल के लिए। ओके, क्या हुआ इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन चूज करना है, इसमें कौन सा है? डैश, सेंटेंस दिया गया है, डैश ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट, ठीक। अब यहाँ टू बॉयज की बात की गई है, किसकी? कितने बॉयज की? टू बॉयज की, ठीक है। अब टू बॉयज की जहाँ टू पर्सन टू थिंग्स की बात की जाए और उसमें से किसी एक की क्वालिटी के बारे में बताया जाए, तो हम किसका यूज करते हैं? आइदर का यूज करते हैं, ठीक है। ईच का यूज नहीं करेंगे, नाइदर का यूज भी नहीं करेंगे, बोथ ये भी गलत हो जाएगा। हम आइदर का यूज करेंगे, क्योंकि टू पर्सन और टू थिंग्स की को मतलब किसी सेंटेंस में यूज करके किसी एक की क्वालिटी के बारे में बताते हैं तो आइदर का यूज करते हैं। ईच का यूज टू या मोर देन, एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में मतलब इसको यूज करके सेंटेंस में, और किस प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, उसको तब यूज करते हैं हम ईच का। और आइदर का यूज दो पर्सन है, दो थिंग्स का यूज करके उसमें से किसी एक के क्वालिटी के बारे में बताया जाता है, आइदर का यूज करके। ओके,
इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। डैश सेंटेंस दिया गया है, डैश स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज ID कार्ड। अब यहाँ स्टूडेंट की बात की गई है, स्टूडेंट मतलब क्लास के, मतलब कई सारे स्टूडेंट की बात की गई है। ठीक है, अब इसमें प्रत्येक मतलब एक स्टूडेंट बहुत सारे हैं और प्रत्येक स्टूडेंट अपना ID कार्ड लेकर आया है, आना चाहेंगे, चाहिए प्रत्येक, ओके, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्टूडेंट्स को अपना ID कार्ड लेकर आना चाहेंगे। इसलिए हम किसका यूज करेंगे, आइदर का नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 2% की बात की जाती है, नाइदर का भी नहीं करेंगे, बोथ भी नहीं है, इसमें हम ईच का यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, यही करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट सेंटेंस। Neither of the answer are correct. Neither of the answers are correct. Neither of the answers is correct. Neither answers are correct. Neither answers is correct. इसमें neither of the answers are correct, ये जो आर दिया गया है ये गलत है इसमें। ठीक है, क्योंकि ईच, आइदर और नाइदर के साथ जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो प्लूरल होते हैं, और वर्ब कैसी लगती है, इसमें सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है, कैसी लगती है, सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है, इसलिए ये तो होगा नहीं, सी नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी गलत है और डी नंबर भी गलत है। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। आंसर्स इज करेक्ट, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, इसलिए यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। रवि एंड आई एंजॉयड डैश एट द पार्टी। ठीक है, रवि एंड आई एंजॉयड डैश एट द पार्टी, इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन भरना है, क्या होगा, अस नहीं होगा, क्योंकि अस जो है बी का ऑब्जेक्टिव रूप है, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आवर सेल्फ, ये तो लिखा ही गलत है, क्योंकि आवर सेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो आवर सेल्फ होता है वो आवर सेल्फ्स होता है, ना कि आवर। आवर का रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आवर सेल्फ्स होता है, ये भी गलत हुआ। ठीक है, ये तो सब्जेक्टिव रूप में यूज किया जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है आवर सेल्फ्स। रवि एंड आई एंजॉयड आवर सेल्फ्स एट द पार्टी। ओके, बी नंबर ही करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द पजेसिव एडजेक्टिव। इसमें हमें पजेसिव एडजेक्टिव के बाद को आइडेंटिफाई करना है, पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं। ठीक है, आवर्स नहीं होगा, आवर सेल्फ्स ये रिफ्लेक्टिव होता है, और अस ये तो इसका बी का जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सेंटेंस दिया गया है, दिस हाउस बिलोंग्स टू, दे नहीं आएगा, दे जो है दे सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। देयर ये भी नहीं होगा और देयर्स ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर है। इसमें अब प्रीपोजिशन दिया गया, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस यूज की जाती है। ठीक है, इसलिए यही करेक्ट आंसर है, दिस हाउस बिलोंग्स टू देम। ओके, करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इसका हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस का देखना है, करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव ए बैट, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज़ ए बैट, ईच प्लेयर्स हैज़ अ बैट, ईच प्लेयर्स हैव अ बैट। ठीक है, अभी पीछे भी हमने मतलब एक क्वेश्चन किया था इसी से रिलेटेड, कि आइदर, ईच और नाइदर के साथ हमेशा जो प्रोनाउंस होते हैं या नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो
प्लूरल होते हैं और इसके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और सी नंबर भी गलत हो जाएगा, डी नंबर भी गलत हो जाएगा। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, क्योंकि यहाँ प्लेयर्स के साथ हैज़ का यूज़ किया गया है, ठीक है। और ईच, आइदर, नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ओके, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू।